असम के चाय बागान से काजीरंगा के वन हॉर्न राइनो और राज्य के 3 करोड़ लोगों के लिए ब्रह्मपुत्र की ये धार लाइफलाइन है। असम की खुशहाली, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म और पहचान सब कुछ इसी ब्रह्मपुत्र से जुड़ी है। पर यही ब्रह्मपुत्र उसके शोक का कारण भी है। हर साल आने वाले बाढ़ में ब्रह्मपुत्र सब कुछ तहस नहस कर जाता है। इंसान, जानवर, एग्रीकल्चर, सब कुछ। हर साल ब्रह्मपुत्र इस राज्य को खुशी और दुख दोनों दे जाता है। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार, निशब्द सदा ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों। ये बोल ब्रह्मपुत्र की घाटी में जन्मे भूपेन हजारिका ने गंगा के लिए गाया था, लेकिन आज यही बोल असम और ब्रह्मपुत्र के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बनकर उभर आया है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आत्रेयी विश्वास रॉय और मैं सौरभ रॉय। तिब्बत से सांगपो बनकर जो नदी हिमालय की तराई से होते हुए अरुणाचल को छूती है वो ब्रह्मपुत्र है, भारत का इकलौता मेल रिवर। और इसके बाद पिघलते ग्लेशियर्स के साथ वो पूरे आवेश में असम में बहता है। एक नदी जिसका विस्तार इतना बड़ा है कि वो स्पेस से भी नजर आ जाता है। एक नदी जो हर साल असम की मिट्टी को फर्टाइल बनाती है। एक नदी जो हर साल असम के 8000 हेक्टेयर जमीन को बहा ले जाती है। 100 से ज्यादा लोगों की जानें जाती हैं, उससे कहीं ज्यादा जानवरों की, अरबों का नुकसान होता है। एक नदी जो लाइफ है और लाइफ को घटाने वाली लाइन भी। यही है ब्रह्मपुत्र की कहानी। हर साल यहाँ पर असम में फ्लड्स आना एक नेचुरल फेनोमेनन है। आखिर क्यों, ये जानते हैं। असम उन कुछ राज्यों में है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन गर्मी के वक्त जब बारिश होती है और ग्लेशियर का बर्फ पिघलता है, उस वक्त ब्रह्मपुत्र का बहाव बहुत तेज हो जाता है। और वही वो समय होता है जब जून से लेकर सितंबर तक के मंथ में असम में हर साल बाढ़ आता है। कहते हैं ये हालात हमेशा से नहीं रहे, लेकिन 15 अगस्त 1950 में असम में एक भयंकर अर्थक्वेक आया था जो कई मिनट तक असम को हिलाते रहा। इसी के बाद सब कुछ बदल गया, ब्रह्मपुत्र भी बदल गया। 1000 से ज्यादा जानें गईं और फिर ये हर साल की नियति बन गई। ब्रह्मपुत्र अब हर साल अपना रास्ता भी बदलता रहता है, जिससे गांव के गांव साल दर साल ब्रह्मपुत्र में विलीन हो जाते हैं। 2015 में असम में क्लाइमेट चेंज पर असम गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 60 सालों में 3800 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल एरिया था वो ब्रह्मपुत्र नदी के कारण, ब्रह्मपुत्र के इरोजन के कारण बंजर बन गया। ये एरिया आधे सिक्किम के बराबर है। सोचिए। सिविल इंजीनियरिंग रिपोर्ट की माने तो 1954 से 2008 के बीच असम में 4,27,000 हेक्टेयर जमीन को ब्रह्मपुत्र ने डुबो दिया। हर साल सैकड़ों लोग, हजारों जानवरों की मौत होती है, लाखों लोग बेघर होते हैं और करोड़ों का नुकसान होता है। असम जिस काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए दुनिया भर में फेमस है, उसके लिए ब्रह्मपुत्र एक वरदान भी है और श्राप भी है। काजीरंगा नेशनल पार्क की ग्रीनरी पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी पर डिपेंड करती है, लेकिन हर साल बाढ़ इसकी पूरी तस्वीर को बदरंग कर देता है। काजीरंगा में वन हॉर्न राइनो और दूसरे जानवरों के लिए हाईलैंड बना हुआ होता है, ताकि पानी भरने पर वो उन हाईलैंड पर रहकर बच सकें। लेकिन 2019 के बाढ़ ने उस हाईलैंड को भी डुबो दिया था, यानी कि अब फ्लड में जानवरों को पार्क में बचाना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। हर साल आने वाले इस बाढ़ से बचने के लिए अब तक बहुत सारे उपाय किए गए, लेकिन कोई भी उपाय उतना कारगर साबित नहीं हुआ। 1950 के बाद से ही ब्रह्मपुत्र के किनारे एम्बैंकमेंट्स यानी तटबंध बनाए जाने लगे। 30,000 करोड़ रुपए से कई तटबंध बने, लेकिन इसने ब्रह्मपुत्र को और ज्यादा भयावह बनाया।
जिस गांव में ये तटबंध बना वो तो बाढ़ से बचा लिया गया, लेकिन दूसरे एरिया में ब्रह्मपुत्र और ज्यादा पानी और ज्यादा रफ्तार के साथ घुसता चला गया। 2017 में सबसे बड़ा रिवर फेस्टिवल नमामि ब्रह्मपुत्र भी आयोजित हुआ, लेकिन इससे भी ब्रह्मपुत्र के जरिए होने वाले विनाश को रोकने में कुछ खास नहीं हुआ। एक बात बहुत क्लियर है कि ना ही ब्रह्मपुत्र को रोका जा सकता है और ना ही उसके स्पीड को कम किया जा सकता है। इससे बाढ़ के हालात और ज्यादा असम में हर साल खराब होते जाएंगे, बद से बदतर होते जाएंगे और इसीलिए बचाव ही एकमात्र रास्ता है। फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम को मजबूत बनाना होगा। समय पर आने वाले बाढ़ की जानकारी गाँव तक पहुँचे तो नुकसान कम से कम होगा। चीन से संगपो नदी की इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर जोर देना होगा। तटबंध जहां पर बेहद जरूरी हो वहीं और उतने ही बनने चाहिए, क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। एनवायरनमेंट को बचाए रखना होगा, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। असम ऐसा नहीं जहां हाई-फाई टेक्निक से इस समस्या का समाधान ढूंढा जाए। जितना मैं समझता हूं, असम में फ्लड को टाला नहीं जा सकता। बस जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है और इतना भी हो जाए तो ब्रह्मपुत्र शोक की जगह वरदान बन सकता है। नमस्कार। मेरे वीडियोस और मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करें। साथ ही लाइक और कमेंट भी करें ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए लाती रहूं।